नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 25 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी फैमिली हो गई है 50,000 की। हमारी फैमिली में अब कितने मेंबर हो गए दोस्तों? 50,000 मेंबर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों ये किसी एक का चैनल नहीं है, हम सबका चैनल है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट करके बताया करिए। कि सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और दोस्तों कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो दोस्तों सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो देखिए इनकी एक बहुत अच्छी कविता है दोस्तों, ये कविता मुझे बहुत पसंद है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इससे 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह दिवस भी मनाया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शासन गांव की और थीम पर सुशासन सप्ताह अभियान का उद्घाटन किया था। कब किया था? 20 दिसंबर को, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रभाव को प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना है। आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में दोस्तों 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर दोस्तों 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दोस्तों भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो सुशासन दिवस मनाना हमारे देश में कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था दोस्तों, और उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल दिया है। और संसद में दोस्तों उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वह 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनको 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 1994 में ही सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों इनको 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। कब दोस्तों? 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। इसका नाम क्या है दोस्तों? सदैव अटल है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और अभी तक हमने कितने क्विज कर चुके हैं दोस्तों? 121 क्विज, और उसके पहले भी हमने बहुत से क्विज कर चुके हैं। तो दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं वो सारे क्विज अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, और कल का जो क्विज हुआ था वो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? लगभग 450 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई थी वो सलमान की आई थी, सेकंड रैंक आरएस की आई थी और जो थर्ड रैंक है वो प्रिया मिश्रा की आई थी। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021-22 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत किस जिले का मैस्कॉट शेरू लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पंचायत की, तो हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में है।
ठीक है। आर्टिकल 40 में दोस्तों भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। सर्वप्रथम 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाले पहले राज्य कौन कौन से? बिहार है, उत्तराखंड है और हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था। और वो त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन कौन? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। और दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान था, ठीक है। और राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारे मध्य प्रदेश में क्या प्रॉपर वीडियो अलग से आज आपके लिए लाऊंगा, तो वो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएससी, एमपीएसआई हो गया, एमपी पटवारी हो गया, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज से, एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय स्वरोजगार मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। किसकी जयंती पर? विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर। कुंडलपुर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों कुंडलपुर में विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर बन रहा है, ठीक है। कहां पर? कुंडलपुर में। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? दमोह डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। इस टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये टूर्नामेंट का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है? तो दोस्तों सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और ये एक क्रिकेटर है, ठीक है, दिव्यांग श्रेणी के क्रिकेटर है और इनको 2018 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? विक्रम पुरस्कार है। 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों? विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अब 2020 का दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल से आरंभ भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश को भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ओम प्रकाश जी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। बांग्लादेश टीम 3 T20 व 3 वनडे मुकाबले खेलेगी। पहला T20 24 दिसंबर को फेथ क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला गया। क्रिकेट क्लब रातीबड़ में 24 दिसंबर से आरंभ भारत बांग्लादेश बाइलेटरल क्रिकेट सीरीज फॉर द ब्लाइंड में 29 दिसंबर तक विभिन्न मैच होंगे और बांग्लादेश टीम 3 T20 व 3 वनडे मुकाबले खेलेगी। इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। और कार्यक्रम का उद्घाटन गुना सांसद श्री केपी यादव ने किया और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र शर्मा तथा श्री लोकेंद्र परामर्श भी उपस्थित थे। देखिए दोस्तों, जो वनडे मैच होता है तो उसमें जो दृष्टिबाधित टीम बनती है, इसमें 11 खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। इसमें B1, B2, B3 कैटेगरी के खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। B1 खिलाड़ी पूरी तरह से दृष्टिबाधित होते हैं। श्रेणी में व्यक्ति 2 मीटर तक देख सकता है। B3 वाला व्यक्ति 6 मीटर तक देख सकता है। तो एक टीम में 4 खिलाड़ी B1 के होते हैं, 3 खिलाड़ी B2 के होते हैं और 4 खिलाड़ी B3 श्रेणी के होते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से बनती है दृष्टिबाधित टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। और कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? तो ये 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1981 में, ठीक है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देता है और बेरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। मध्य प्रदेश हथकरघा निदेशालय की स्थापना 1976 में भोपाल में की गई थी
और 1999 में हाथकरघा और हस्तशिल्प विकास को विलय कर दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हाथकरघा विकास निगम कर दिया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1965 में की गई थी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मध्यम और बड़े उद्यमों को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी, 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इंदौर में है और यह एक सार्वजनिक और निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक विकास आयुक्त हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में भोपाल हाट अरेरा हिल्स में आयोजित होगा। हैंडलूम एक्सपो में भारत के 15 राज्य की बुनकर सहकारी समितियां अपने अपने राज्य के हाथकरघा वस्त्रों का विपणन करेगी और प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बाजार मुहैया करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1857 की क्रांति और नीमच पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत। कि दोस्तों सन 1857 की क्रांति यानी देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हमारे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें नीमच तो आंदोलनकारियों के लिए एक सैन्य मुख्यालय बन गया था। इसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। 1857 की जो क्रांति थी इसमें नीमच ही नहीं है बल्कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान हो चुका था और ऐसे में आंदोलनकारियों के लिए से ज्यादा अहम था अंग्रेजों को कमजोर करना ताकि उन्हें मातृभूमि से हटाया जा सके। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में 1857 की क्रांति और नीमच पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे के अनुसार डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत द्वारा लिखित पुस्तक क्षेत्रीय इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है और वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नीमच के क्रांतिकारियों की विशिष्ट भूमिका रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात नीमच की लाल माटी से 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग ने किया था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली बेग ने किया था। तो दोस्तों, देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की सैन्य छावनी थी नीमच छावनी। क्रांतिकारी अली बेग नीमच से विजय पताका लेकर तोड़ बनेड़ा नसीराबाद देवली होते हुए आगरा पहुंचे, जहां अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी। और दोस्तों, पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत इतिहास संकलन समिति नीमच के नियोजक तथा नीमच जिला पुरातत्व संघ के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, तो ये AIGGPA भोपाल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, AIGGPA भोपाल। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पर AIGGPA भोपाल की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस भोपाल। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो उपाध्यक्ष का होता है। ठीक है, पहले महानिदेशक का होता था, अभी 2021 में इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो उपाध्यक्ष का होता है और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और दोस्तों आपको याद होगा प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है। ठीक है, और दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का कौन सा वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, 104वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2009 में हुई थी। ठीक है, और इसके अभी डायरेक्टर कौन है, कुमार जैन है और इसके चेयरमैन कौन है, दीपक बी पाठक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना दोस्तों 1996 में हुई थी और इसके अभी डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर मैनिट भोपाल की, ठीक है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए इंडियन इकोनॉमी एसोसिएशन का 104वां वार्षिक सम्मेलन स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम RCPV नरोमा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवं मैनेजमेंट भोपाल में 25 से 27 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन का सुबह 10:30 बजे शुभारंभ करेंगे और सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के पहले सत्र में इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन चैलेंज एंड पॉलिसी चॉइसेस पर होने वाले व्याख्यान की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चांद करेंगे। पैंडेमिक पब्लिक हेल्थ एंड गुड गवर्नेंस इन इंडिया सत्र की अध्यक्षता वाइस चांसलर कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर DK नौडियाल करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग डायनामिक्स सत्र की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के वाइस चेयरमैन
प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक थिंकिंग, हिस्ट्री मॉडल्स एवं थॉट लीडर थीम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर चरण सिंह करेंगे। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश सत्र की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी करेंगे। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थल किस जिले में है दोस्तों? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सतना डिस्ट्रिक्ट। कैलाश विश्वकर्मा और रोहित विश्वकर्मा दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। चित्रकूट में लगने वाला गधा मेला बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकूट में ही नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी है। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित होकर अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने चित्रकूट में शरण ली थी। दोस्तों भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे। चित्रकूट में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से? जानकी कुंड है, सती अनुसुईया आश्रम है, स्फटिक शिला है, भरत कूप है, गुप्त गोदावरी और कामदगिरी भी है। सतना डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की संगीत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है सतना डिस्ट्रिक्ट। उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली महर है। यहाँ पर सीमेंट एवं बीड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सतना डिस्ट्रिक्ट। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी महर में है जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है। इसके लिए आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 215, 230, 250 या 350। एमपी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।